मैं आप लोगों का अहित करने नहीं आया हूं। मैं तो माता शैलपुत्री की साधना हेतु आया था, किंतु उस प्रस्तर मानव ने मुझे अपनी कंदरा से बाहर फेंक दिया। ये कंदरा उसकी नहीं, माता शैलपुत्री की तपस्थली है। और ये राक्षस प्रस्तर नहीं, फूल दैत्य है। इस कंदरा में माता पार्वती ने महादेव को वर के रूप में पाने की साधना की थी, पर ये न जाने भुराल कहां से आकर इस कंदरा में अपना आधिपत्य जमाकर बैठ गया है। अरे जब से ये आया है तब से हमारे खेत खलियान वृक्ष को बांध कर खा गया है। ओह, ये तो बहुत ही अशुभ हुआ आप लोगों के साथ। अब हमारे साथ और भी अशुभ होने वाला है। कल अगर उसे भोजन नहीं दिया तो कल वो हम सबको मारकर खा जाएगा। आप सभी लोग निश्चिंत रहें। आज के उपरांत वह भुराल आपका अहित नहीं कर पाएगा, किंतु मैं जब तक अग्निमुख की अग्नि शांत कर कर वापस नहीं आ जाता तब तक कृपया आप सभी लोग किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। चलो चलो हम चलते हैं। ये अद्भुत रूपधारी बालक कहीं हमारा हितैषी हुआ तो है। चलो चलो। क्या लगता है दीदी, हनुमान इसमें क्या सोच रहे होंगे? ये तो नहीं कह सकती प्रभु, किंतु इतना अवश्य कह सकती हूँ कि वो इस समय पृथ्वी पर आए इस भुराल को समाप्त करने की सोच रहे होंगे। किंतु हनुमान को ये नहीं पता कि ये भुराल पृथ्वी पर पाए जाने वाली हर वस्तु को नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो देवी, आप हनुमान की नष्ट करने की क्षमता से अवगत नहीं है। किसकी मृत्यु आई है? जो मेरी निद्रा भंग करने का दुस्साहस कर रहा है। हठी बालक, एक लात खाने के बाद भी तेरा मन नहीं भरा तो पुनः मूर्ति का ग्रास बनने चला आया। पीछे से वार करने वाले कपटी प्रस्तर के खंड, यदि तू वीर है तो छाती पर वार कर, फिर देखेंगे कि कौन मृत्यु का ग्रास बनता है। छोटी मुंह और बड़ी बात, अभी तेरी अकल मिटाता हूं। आना, बाहर खुले गगन में युद्ध कर, आना। रुक! अगर तुझे चींटी की भांति नाम मसल दिया तो मेरा नाम भुराल नहीं। अच्छा, यदि तेरा नाम भुराल है तो मेरा नाम भी भूचाल है, और जहां मैं जाता हूं वहां भूचाल आ जाता है। अपनी शक्तियों से प्रहार करके अंततः तूने ये सिद्ध कर दिया कि तू कपटी ही नहीं, कायर भी है। कायर कहता है मुझे? खैर, अब मैं तुझे अपने पैरों तले कुचलकर तेरी लीला ही समाप्त करूंगा। पहले पकड़ते ले। ये क्या प्रभु, हनुमान तो युद्ध स्थल छोड़कर भाग रहे हैं। ये तो कायरता का प्रतीक है। नहीं देवी, युद्ध की कुछ नीतियां होती हैं और हनुमान उन्हीं में से एक नीति अपना रहे हैं। कौन सी नीति प्रभु?  अपनी युक्ति से शत्रु के शक्ति को 1 से 10 तक गिनकर 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 1 से 10 त
उसकी व्याधि में बदल देना। अर्थात आजा ना, आजा आजा, आना आना, आजा आजा। क्यों? अग्निमुख की अग्नि अलोप हो गई? अब मात्र तेरा मुख ही बचा रह गया। यह कैसे संभव हुआ? क्रोध की अग्नि शांत कर लेते तो ज्ञात होता कि अग्नि की शत्रु हिम है। और अब इस हिमाचल प्रदेश में तुम्हारी अग्नि शांत हो गई और अब मैं तुम्हें भी, तुम्हारी अग्नि और तुम्हारे तप की तरह तुम्हें भी शांत कर दूंगा। असाध्य को साधना तो कोई हनुमान से सीखे। सत्य कहा देवी आप। क्या आपको अभी भी लगता है कि हनुमान आपकी परीक्षा में सफल हो पाएंगे? सफलता और असफलता तो अभी दूर है प्रभु। अभी तो परीक्षा आरंभ भी नहीं हुई है। हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय। बस बस बस, अब आप लोग कृपया मुझे नीचे उतार दीजिए ताकि मैं माता शैलपुत्री की साधना कर सकूं। अब आप सभी लोगों पर छाया संकट समाप्त हो चुका है और आप सभी लोग अब सुरक्षित हैं। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं माता की साधना हेतु कंदरा में जाता हूँ। बाबा, आप इस प्रकार करा क्यों रहे हैं? क्या हुआ आपको? पुत्र, क्या बताऊं मैं तो ये सोच कर आया था कि तुम्हारी सहायता करूं, लेकिन जब तुम्हारे पीछे चला तो उसके पैरों से मैं कुचल गया। तब से मैं यहीं पड़ा हूं। आप चिंता ना कीजिए बाबा, मैं अभी आपको ठीक कर दूंगा। क्या तुम एक वचन दे सकते हो मुझे? जब तक तुम मुझे अच्छी तरह से ठीक नहीं कर दोगे, तुम मां की आराधना नहीं करोगे। यद्यपि वचन देने जैसी कोई बड़ी घटना नहीं है, किंतु आपकी संतुष्टि के लिए मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, मैं माता की साधना आरंभ नहीं करूंगा। अपने वचन से मुखर मत जाना पुत्र। बाबा, क्या अब आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं?
मेरी देह अभी भी एक शिला की समान निर्जीव है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अपनी भूत शक्ति का ही उपयोग किया था। क्या सोच रहे हो पुत्र? बाबा, मैं इसी सोच में था कि वास्तुतः हुआ क्या। मैंने अपनी मूलाधार शक्ति और धारा शक्ति के माध्यम से आप पर शक्तिपात किया था, किंतु कदाचित थोड़ी शक्ति से मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। भुराल का आगमन था ना। चल जाओ, तुम चले जाओ। माता की आराधना करना आए थे ना। मेरा क्या है? और कितने दिन है जीवन के? किंतु मैंने आपको वचन दिया है कि वचन? अरे वचन तो भंग करने के लिए दिए जाते हैं। जब तुम्हारी छोटी धारा शक्ति से मैं ठीक नहीं हो सकता। तुम चले जाओ। लेकिन वचन के रिश्ते से मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कहिए बाबा। मैंने अपना सारा जीवन सगर्व के साथ व्यतीत किया है। अब अंतिम घड़ी में मैं सड़ कर नहीं मरना चाहता। बस एक ही प्रार्थना है। विनती कैसी बाबा? आप आज्ञा कीजिए। कि तुम मुझे मृत्यु दे दो। नहीं नहीं बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैं आपके पुत्र समान हूँ। मैं इस तरह से सड़ के मरना नहीं चाहता। तुम मुझे मृत्यु दे दो, मृत्यु दे दो। मैं इस तरह से सड़ के मरना नहीं चाहता। तुम मुझे मृत्यु दे दो, मार डालो मुझे। नहीं नहीं बाबा, मैं आपके पुत्र समान हूँ। आप ऐसा नहीं कह सकते। पुत्र होने नाते तुम अपने बाबा को मृत्यु नहीं दोगे। तुमने मुझे वचन दिया था पुत्र। मुझे मृत्यु दे दो। मुझे मृत्यु दे दो पुत्र। ठीक है बाबा, जैसी आपकी मर्जी। बाबा, मैं अपनी संपूर्ण मूलाधार शक्ति से आपको ठीक कर दूंगा।
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीवन में एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। धन्यवाद पुत्र। जाओ माता जी की आराधना करो। माता शैलपुत्री तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। क्षमा कर दे माता, क्षमा कर दे मुझे। उन बूढ़े बाबा को मैं मृत्यु नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने अपनी मूलाधार शक्ति उनको दे दी। मेरे पास आपको भेंट देने के लिए केवल मेरा जीवन है। यदि आप चाहें तो मेरे पास आपको भेंट देने के लिए केवल मेरा जीवन है। यदि आप चाहें तो। देवी, क्या हनुमान आपकी परीक्षा में सफल रहे? परीक्षा? ये वृद्ध व्यक्ति मेरी परीक्षा का भाग नहीं है प्रभु। तो देवी, क्या हनुमान को आशीष नहीं मिलेगा? यह तो माता शैलपुत्री ही जाने। हनुमान, प्रणाम माते। मुझे क्षमा कर दे। मेरे पास आपको भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तुम्हारी भेंट मिल गई है हनुमान। तुम्हारी दानशीलता और न्यायप्रियता से मैं अति प्रसन्न हूं। इसलिए कहो, किस लिए मेरी साधना करने आए थे तुम? आपको तो विदित ही होगा माते। आप मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु मेरे माता पिता और सुमेरु के समस्त नागरिकों को उनकी नेत्र दृष्टियां वापस लौटा दीजिए। यदि मेरे अकेले के आशीर्वाद से तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता तो मैं अवश्य तुम्हें आशीर्वाद देती थी, किंतु हनुमान, तुम्हें सभी नवरूपों को प्रसन्न करना होगा।